हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। और आज ये हमारी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हमने क्लास 8 अपने चैनल पर कवर किए हैं, जिसमें हम हरियाणा जीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपको क्लास मिले इस चैनल पर। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है इस बुक के अकॉर्डिंग। तो हमने जो हरियाणा सामान्य परिचय था, इसके जितने भी टॉपिक्स थे वो अपनी पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम नेक्स्ट यूनिट यानी नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि हरियाणा इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ हरियाणा से है। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आपको दिख रही हैं। ये हरियाणा इतिहास के अंदर ये टॉपिक है, जिसमें हरियाणा का नामकरण है, प्राचीन इतिहास के स्रोत है, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियाँ, जो सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, सिसवाल सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और हरियाणा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गणराज्य का उदय जो कि योधर है ना, और मौर्य काल, वंश, पुष्यभूत, यानी बहुत सारे जो ये सभी हैं जो हरियाणा के हिस्ट्री से आते हैं, हरियाणा के इतिहास से आते हैं। तो इन सभी से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी को हम करेंगे और अच्छे से समझेंगे। जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। बाकी हम क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यस तो एक सेकेंड। अब थोड़ा ना मैंने वीडियो को जूम इन कर लिया, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। और अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो, पर ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें आप कैसे बताओगे कि आवाज़ क्लियर आ रही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरी आवाज़ को सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। बट फिर भी मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, ताकि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ में आए। मेरे पास माइक नहीं है, माइक था बट उसकी जो बैटरी है वो लो है, नहीं तो मैं माइक लगा के बनाती, तो उससे ना आवाज़, जो बैकग्राउंड आवाज़ होती है, बैकग्राउंड साउंड होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है और आपको अच्छे से आवाज़ आती है। बट फ़िलहाल वो मेरे पास है नहीं, उसकी बैटरी लो है, तो इस वजह से मैं खुद ही तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से मेरी आवाज़ सुने। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। हरियाणा का नामकरण यानी हरियाणा का जो नाम था, ठीक है भाई। आपको पता है कि हमारे हरियाणा को अलग अलग नामों से जाना गया। कहीं बहुधान्य कहा गया, कहीं रज हरियाणे कहा गया, कहीं हरिगंधा कहा गया, मतलब बहुत सारे हमारे हरियाणा के नाम थे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा का नामकरण रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, यानी इनमें से किसको हरियाणा का पहला सूफी कवि मानते हैं। तो देखिए, सूफी, आपको सूफी से ही पता चल रहा है कि कुछ मुसलमान मतलब कि मोहम्मदन सा है। तो यहाँ पे क्या है, शेख मोहम्मद तुर्क है, शाह गुलाम जिलानी है, शाह मोहम्मद रमजान शहीद है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, शेख मोहम्मद तुर्क। तो सूफी कवि किसे मानते हैं हरियाणा का, जो पहला सूफी कवि है वो शेख मोहम्मद तुर्क। और इसके लिए ना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि जो शेख मोहम्मद तुर्क है उसको हमने पहला सूफी कवि क्यों माना है। तो देखिए, हरियाणा के पहले सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली। यानी सूफीवाद क्या है, एक तरीके से जैसे कि इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद, ये एक तरीके से ना वो होता होगा, जैसे हिंदी साहित्य वगैरह होते तो एक सूफीवाद होता होगा। मुझे प्रॉपर इसके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। कि मिठास घोली, इन्हें साहब तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इस लाइन से ना आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है कि साहब तुर्कमान के नाम से किसे जाना जाता है। तो साहब तुर्कमान के नाम से भी शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। यानी आपके ये पहले सूफी कवि भी हो गए और शाह तुर्कमान भी हो गए। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन क्लियरली सॉल्व हो गए। नंबर सेकंड है आपका, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। ठीक है, मैंने भी बताया कि हरियाणा के बहुत सारे नाम थे, कहीं कहीं पर हरियाणा को रज हरियाणे, कहीं पर बहुधान्यक। तो अब यहाँ पे आया है कि बहुधान्यक किस ग्रंथ में कहा गया है हरियाणा को। तो महाभारत, जो आपका महाभारत ग्रंथ है उसमें हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। और बहुधान्यक का क्या अर्थ होता है, जिसकी भूमि बहुत ही विशाल हो, धन से भरी हुई हो, ठीक है, तो उसको बहुधान्यक कहते हैं। यहाँ पे धान वगैरह भी बहुत ज़्यादा कहते हैं, मतलब पूरी तरीके से समृद्ध, वो धन से भी, अनाज से भी, तो उसको बहुधान्यक कहते हैं। तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। देखो वही क्वेश्चन, अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है, बट पूछने का तरीका अलग है। क्या है कि महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, तो बहुधान्य। और पहले क्या था कि बहुधान्य किस ग्रंथ में कहा गया हरियाणा को। ठीक है, क्वेश्चन सेम है बट उन्हें ना पेश करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के दिनों में हरियाणा को डैश नाम से जाना जाता था, तो बहुधाना। देखो यहाँ पे बहुधाना, अगर आपको ऑप्शन में बहुधान्यक ना मिले और बहुधना हो तो आप बहुधना पे टिक कर देना, क्योंकि बहुधान्यक नहीं है तो यहाँ पे बहुधना भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 है भाई, महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो बहुधान्यक। देखिए एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया। देखो ये HSSC LDC में आया है और ऊपर वाला भी HSSC ऑडिटरी में आया है और नंबर क्लर्क के एग्जाम में, मतलब कि हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ईजी क्वेश्चन है तो एग्जाम में नहीं आया, कभी कभी ईजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया, तो बहुधान्यक। देखिए इस पेज पे तो सारे क्वेश्चन वही है कि हरियाणा को महाभारत के समय में क्या कहा गया है, बहुधान्यक बहुधान्यक बहुधान्यक। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट गया होगा, आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि महाभारत के समय में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। और महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। और बहुधान्यक क्या होता है, जिसकी भूमि समृद्ध होती है, धन से भी अनाज से भी, यानी पूरी तरीके से संपूर्ण समृद्ध भूमि, उसको हम बहुधान्यक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया है, बहुधान्यक। देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया कि महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है। अभी हमने पढ़ा महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। तो मैंने जब पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें भी मैंने बताया था कि हरियाणा और पंजाब को का जो विभाजन हुआ, यानी पंजाब में से जो हमारा हरियाणा बना वो 1 नवंबर 1966 को भाषा के आधार पर अलग हुआ, क्योंकि वहाँ पर पंजाबी भाषा बोलते थे और हमारे हरियाणवी जो हरियाणा है वहाँ पे हरियाणवी भाषा बोलते थे। तो वहाँ पे पंजाब राज्य था उसमें क्या कहा गया कि भाई पूरा एक ही तो था, वहाँ पे हरियाणा पंजाब एक था, तो वहाँ पे पंजाबी पढ़ाई जाती थी बच्चों को। ठीक है, अब भाई हमारा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं पंजाबी तो एक भाषा है, तो इस वजह से बहुत वाद विवाद हुए। यानी दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक जगह कैसे रह सकते, कोई अपनी भाषा को महत्व देगा तो कोई अपनी भाषा को महत्व देगा। तो इस तरीके से जो हमारा हरियाणा है वो पंजाब से भाषा के आधार पर अलग हो गया। कब? 1 नवंबर 1966 को। और फिर 1 नवंबर 1966 को ही जो चंडीगढ़ था उसको दोनों राज्य की राजधानी घोषित कर दिया, यानी हरियाणा की भी और पंजाब की भी। तो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। वो भी 1966 में ही घोषित की गई थी, ताकि कोई वाद विवाद ना हो कि भाई चंडीगढ़ हमारे पास आएगा, हरियाणा वाले कहेंगे कि चंडीगढ़ हमारे पास आएगा, वहीं पर पंजाब वाले कहेंगे नहीं चंडीगढ़ हमारा। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया, उसको चंडीगढ़ को ना तो कोई राज्य बताया, उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और वहाँ पे हरियाणा की और पंजाब की उसको राजधानी बना दिया, यानी संयुक्त दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ को बना दिया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है? ऋग्वेद। क्योंकि आपको पता है जो ऋग्वेद है वो बहुत पुराना वेद है जिसमें हरियाणा का संदर्भ भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इस बॉक्स में से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होते हैं। यहाँ पे है, हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्याएं हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत और ब्रह्मो प्रदेश के नाम से जानते थे। देखो यहाँ पे भी बोला है कि ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ठीक है, इन नामों से भी हम हरियाणा को जानते हैं। हरियाणा को बहुधान्यक और हरियंका कहा गया। देखिए बहुधान्यक और हरियंका भी हरियाणा को कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ था। कब? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके समय पर एक पत्थर पर हरियाणा शब्द लिखा हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट है, गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद से लगाया है। चाहमन शासक पृथ्वीराज चौहान एक गौरी के मध्य तराइन का जो युद्ध था वो 1191 और 1192 में हुआ, जो हरियाणा राज्य में ही हुआ था। जो तराइन का युद्ध था जिसको तरावड़ी का युद्ध भी बोलते हैं वो हरियाणा में ही तो हुआ था। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए जाते, तो जो सांची का सपूत है, सांची के सपूत पर हरियाणा के जो इतिहास के साक्ष्य हैं वो नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य सांची स्तूप पर नहीं पाए गए। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि भाई जिस पर हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य नहीं पाए गए, यानी सांची का स्तूप, वो कहाँ पर है? तो आपका सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो यहाँ से आपको ये भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जो सांची का स्तूप है वो कहाँ से स्थित है? वो आपका मध्य प्रदेश के जिला है रायसेन, वहाँ पर आपका सांची का स्तूप स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता ज्योतिषी संबंधित है। तो किससे? एथलीट्स से। किससे? एथलेटिक्स से आपकी जो गीता ज्योतिषी है वो आपकी संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश है। तो भाई कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? थानेश्वर। आपने हरियाणा जी के पढ़ी होगी तो उसमें आपने बहुत बार कुरुक्षेत्र को थानेश्वर के नाम से सुना होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र को जो प्राचीन नाम है वो थानेश्वर ही माने। यानी आपने बहुत सारे ऐसे हरियाणा के बहुत सारे जिले पढ़े होंगे जिनके आपने प्राचीन नाम पढ़े होंगे, वो सभी एक बार आपको और रिवाइज होने वाले हैं यहाँ पे। सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में। तो सोनीपत किसके रूप में थी? सोनप्रस्थ। ठीक है। तो आपको देखो यहाँ दो जिले के तो नाम पता चल गए, कुरुक्षेत्र के भी और सोनीपत के भी। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है? थानेश्वर। और सोनीपत का पुराना नाम क्या है? सोनप्रस्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता है। तो सैरिष्का क्या सिरसा को क्या कहते थे पुराने युग में, यानी महाभारत के युग में? सैरिष्का। यहाँ पे आपको 3 जिले, सिरसा, कुरुक्षेत्र और सोनीपत, तीनों जिले के जो पुराने नाम है, प्राचीन नाम आपको पता चल गए। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, किस तरीके से आता है ये क्वेश्चन? इसमें आपको जिले के नाम दे देते हैं और एक साइड उनके प्राचीन नाम दे देते हैं, फिर उसमें ना आपको मिलान करना होता है। फिर इस तरीके से पुराने नाम वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट है, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो भाई पंडित रामश्री शर्मा ने। किसने? पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास लिखा। इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना कि जो श्री राम शर्मा थे। क्या है ये पक्षी यहीं पे घूम रहा है? तो आपका जो पंडित श्री राम शर्मा है उन्होंने हरियाणा का इतिहास लिखा था। और अगर आप पंडित श्री राम शर्मा के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो देखिए इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्र सेनानी थे। भाई स्वतंत्र सेनानी थे, उसके साथ साथ वो साहित्यकार और इतिहासकार भी थे, तभी तो उन्होंने इतिहास लिखा है। हरियाणा सरकार ने 1976 में उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया। तो आपको पता चला कि भाई जो हरियाणा के जो उन्होंने इतिहास लिखा वो हरियाणा के इतिहासकार और साहित्यकार होने के साथ साथ एक स्वतंत्र सेनानी भी थे। नेक्स्ट है भाई प्राचीन इतिहास के स्रोत। कि भाई आपको प्राचीन इतिहास में कुछ स्रोत मिले होंगे, तो चलो पढ़ते हैं कहाँ कहाँ पर प्राचीन इतिहास के स्रोत हमें मिले हैं। सिरसा जिले का नाम साइरिशिक, जिसका उल्लेख निम्न में से मिलता है। तो देखिए इन सभी में जो सिरसा का प्राचीन नाम है साइरिशिक, उसमें मिलता है। किसमें? महाभारत में भी, अष्टाध्यायी में भी और दिव्यवादन में भी। ठीक है। इन सभी में आपको सिरसा का जो प्राचीन नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह कहलाता है। तो भाई देखिए इनमें से आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया। तो आप सभी को पता है कि जो महाभारत का युद्ध था वो 18 दिन चला, जो कि आपका मुझे ये वीडियो नहीं बनाने देगी। ठीक है। जो महाभारत का युद्ध था 18 दिन चला, जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम देखो जीतसर। ये जीतसर क्या है? ये ज्योतिषर है। थोड़ा सा इस मिसप्रिंट तो नहीं, बट कह सकते हैं कि जो ज्योतिषर है उसको जीतसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। भगवान कृष्ण ने ज्योतिषर में अर्जुन को क्रम दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोस में विस्तृत है। यह वह भूमि है जहाँ ऋषि मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन किया गया। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपका कुरुक्षेत्र नहीं है, ज्योतिषर है या फिर जीतसर है, तो आप ज्योतिषर या फिर जीतसर ही टिक करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को, भाई देखिए किसने सुनाया था, क्योंकि आपको पता है जो धृतराष्ट्र थे वो तो अंधे थे, तो जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था उसका पूरा वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। नेक्स्ट है, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। तो वायु पुराण यानी वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थल किसे मानते हैं, तो कैथल को, ठीक है, क्योंकि भगवान को हनुमान को कपि भी तो कहते हैं, तो कैसे कपि कैसे कैथल, इस तरीके से आप याद कर लेना। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है। तो भाई जो कुरुक्षेत्र है उसका नाम हरि क्षेत्र है, किस ग्रंथ में कहा गया है भाई हरि क्षेत्र, वो कहा गया आपका स्कंद पुराण में, किसने, स्कंद पुराण में। नेक्स्ट है भैया आपका हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है। तो भैया हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य आपका भगवत गीता है, जिसमें 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका सीईटी में ही आया हुआ है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ। तो भाई कुरुक्षेत्र में। कहाँ हुआ था महाभारत का युद्ध, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधन का अर्थ देखिए अत्यधिक समृद्ध भूमि है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, बहुधन कहा गया है, जिसका अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आयन से उपजा है। तो किससे उपजा भी किसने कहा था, डॉक्टर HR गुप्ता ने, कि जो हरियाणा शब्द है वो आयन से उपजा यानी आयन से ही बना है। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में हरियाणा को कहते थे भाई क्या कहते थे। तो यहाँ पे किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, तो अगर किसी ग्रंथ का नाम ना हो, बस ये लिखा हो कि प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे, तो आपको करना है ब्रह्मरथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत डैश भाषा में लिखी गई। तो आप सभी को पता है कि महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, तो पंचकुला, पंचकुला ज़्यादा पुराना नहीं है अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी। तो किस जिले में हुई थी महाभारत की रचना। तो भाई कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया है वहीं पर तो धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना होंगी। तो कहाँ पर लड़ा गया था युद्ध, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और जो आपकी महाभारत की रचना है वो भी कहाँ पर हुई थी, कुरुक्षेत्र में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पुरातत्व सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और मूर्तियां ये कहाँ से मिली। कहीं कहीं से आपको पता होगा, कहीं कहीं से अभिलेख मिले हैं, कहीं से सिक्के मिले हैं, कहीं से मुद्राएं मिली हैं, कहीं से मूर्तियां मिली। तो वो कौन कौन से क्षेत्र से आपको मिली है। पुरानी सामग्री होती है, पुरातत्व सामग्री होती है। तो देखिए भाई, शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है। तो भाई आपको हुई है फाजिलपुर से। कहाँ से, फाजिलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं। तो भाई हरियाणा में जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं वो आपका खोखरा कोट से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट, जो कि कहाँ पे, रोहतक हरियाणा में। हरियाणा का एक जिला है रोहतक, जहाँ पर एक खोखरा कोट स्थान है, वहाँ से आपको इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पुरातत्व से संबंधित मीठा थल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है। तो जो आपका जो मीठा थल है वो भिवानी के अंतर्गत आता है। किसके जिले के अंतर्गत आता है आपका मीठा थल, भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा थल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्व डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिले में किसमें स्थित है। तो अभी मैंने बताया जो मीठा थल है वो आपका भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पाषाण काल, शिशुपाल एवं सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है। तो कौन सा है, भिराना। नहीं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल कौन सा है। तो भिराना, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बनवाली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो भाई बनवाली है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो आपका फतेहाबाद में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है। तो राखीगढ़ी आपको हिसार में। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है, राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार में। मीठा थल कहाँ पर है, भिवानी में। बनवाली कहाँ पर है भैया आपकी, फतेहाबाद में, ठीक है। इस तरीके से आपको याद कर रखने हैं। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले
अभी हमने पढ़ा हिसार में है। और राखी गढ़ी किससे संबंधित है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो राखी गढ़ी है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है भाई, हिसार जिले के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं। कहाँ पर मिल सकते हैं भाई? बालसमंद में। कहाँ पर? बालसमंद में। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और दुर्दशी नदियों के सूक्ष्म क्षेत्र में स्थित है। राखी गढ़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। तो सबसे बड़ा भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है आपका? राखी गढ़ी, जो कि कहाँ पर है? हिसार में। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई में मिला? तो अभी हमने पढ़ा फतेहाबाद में कौन सा मिला था? बनावली। ठीक है, बनावली बनवाली दोनों कहते हैं इसे। नेक्स्ट है भाई, प्रसिद्ध पुरातत्व रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में डैश सभ्यता पर काम किया। तो किस पर काम किया था? हिसार के जो बनावली था सिंधु घाटी सभ्यता पर। नेक्स्ट है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता है। तो कैसी है वो? कांस्य युग वाली सभ्यता है। कैसी है? कांस्य युग वाली सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वह हरियाणा के डैश जिले में। तो किसमें? हिसार में। अभी मैंने बताया ना राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार में। सकते हो अगर आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी ट्रिक बना सकते हो आप अपनी तरफ से कि भाई जो राखी गढ़ी है वो हिसार में। अगर बहन आएगी भाई को राखी बांधने तो कैसे बांधेगी? हंस हंस कर। तो राखी हंस हंस कर, तो राखी गढ़ी हिसार में। देखो रह से राखी, तो राखी गढ़ी याद कर लेना, हंस हंस कर बांधेगी तो हंस हंस से आप हिसार याद कर लेना। इस तरीके से कोई भी ट्रिक बना सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों को याद करने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है तो आप अपनी तरफ से ट्रिक बना के याद करोगे तो फिर आपको वो ट्रिक भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी चीज़ को याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हो और फिर उसको याद कर रहे हो तो देखो इससे बेटर तो ये कि आप खुद की ट्रिक बनाओ जिसे याद करने की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट है भाई, सिसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? तो सिसवाल से संबंधित कौन सा? जो सिसवाल संस्कृति है उससे संबंधित जिला कौन सा आपका? हिसार। नेक्स्ट है भाई, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में स्थित है? तो हिसार में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। जो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है उसके जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आई थिंक 4-5 क्लास तो इस टॉपिक से हो जाएगी। बाकी जो मैंने पहला टॉपिक कराया था हरियाणा सामान्य ज्ञान का, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको ना ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको लाइन वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी, डे 1 डे 2 डे 3 करके। इस वजह से तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और इसकी भी मैं जो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है जिसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के, उसकी भी मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, आपको एक लाइन वाइज ईजी से क्लासेस मिल जाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।